हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी वृत्तांत। साहित्यिक स्रोत: धार्मिक साहित्य। वेद, पहला आता है वेद। वेद कितने? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। आगे आता है वेदांग। हिंदू धर्म ग्रंथ है। वेदांग क्या? हिंदू धर्म ग्रंथ है। वेद के अर्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र वेदांग कहा जाता है। कैसा धर्म ग्रंथ है वेदांग? हिंदू धर्म ग्रंथ है। आगे आता है कि वेदांग की संख्या कितनी? तो वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। नेक्स्ट आता है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। समीप बैठना ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य अपने गुरु के पास बैठते थे, उसको ही क्या कहा गया था? उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। यह शब्द उपनि उपसर्ग तथा सद धातु से बना है। सद धातु के 3 अर्थ हैं। कौन कौन से 3 अर्थ हैं? नाश होना, गति पाना, जानना। नेक्स्ट है अरण्यक। अरण्यक का मतलब होता है जंगल में, तो जंगल में जाकर अध्ययन किया जाता था पुराने समय में, उसको क्या बोला गया था? अरण्यक। इसी के कारण इस ग्रंथ का नाम अरण्यक रखा गया। ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अरण्यक ग्रंथों का आध्यात्मिक महत्व कैसा है? अधिक है। अरण्यक गद्य खंड में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? गद्य खंड में लिखा गया है। वैदिक संस्कृत अरण्यक की भाषा है। अगर पूछा जाता है कि अरण्यक की भाषा क्या थी, तो वैदिक संस्कृत अरण्यक की भाषा थी। आगे है पुराण। पुराण अर्थ है, पुराण का क्या अर्थ है? कि प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुरा का अर्थ है अतीत और अण का अर्थ है कहना या बतलाना, बताना। पुराण कितने हैं? हिंदू धर्म ग्रंथ में पुराण की संख्या 18 है। आगे इसमें आता है कि रामायण, महाभारत। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख, शिलालेख। बोगाज कोई अभिलेख कहाँ? एशिया माइनर। बेसन नगर का गुरुड़ स्तंभ। विदिशा कहाँ पर? एमपी, मध्य प्रदेश के बाहरी इलाके में भगवान विष्णु को समर्पित एक अनोखा हेलियोडोरस स्तंभ है, जिसे एक यूनानी ने बनवाया था। जिस यूनानी ने बनवाया था उनका नाम था ये हेलियोडोरस, उनका नाम था। अपने नाम पर ही ये स्तंभ बनवाया था। एक कहा गया है कि जो यूनानी थे उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था, और ये किसके लिए बनाया गया था? भगवान विष्णु के लिए ये बनाया गया था। आगे आता है हाथी गुफा अभिलेख। ओडिशा के भुवनेश्वर से 3 किलोमीटर दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध है। उसको हाथी गुफा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ अभिलेख, या इसको दूसरा क्या कहा गया? रुद्रा दामन का गिरनार शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में ये स्थित है। नेक्स्ट आता है सिक्के। आहत सिक्के, पंचमार्क, कारसापण मौर्यकालीन, दिनार गुप्तकालीन, हिंद यूनानी स्वर्ण सिक्के, समुद्रगुप्त के वीणा बजाने वाले सिक्के। नेक्स्ट आता है विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांत में यूनानी रोम के लेखक हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, निरियाकस, एरिस्टोबुल्स, मेगास्थनीज, ज्योग्राफी, मोलमी, प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री, चीनी लेखक फाह्यान, फायोक्योकी, हेनसांग, सीयूकी, इतिसांग, स्युगन। धर्मनिरपेक्ष साहित्य, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, अष्टाध्यायी, पाणिनि, राजतरंगिणी, कलहन, हर्षचरित, बाणभट्ट। आगे आता है कि स्मारक और भवन।
स्मारक भवनों में स्तूप बौद्ध धर्म और बराबर की गुफाएं, कहाँ आजीविक जो धर्म था, आजीविक धर्म में बराबर की गुफाएं, वृत्त स्नानागार कहाँ से हमें प्राप्त हुए थे, मिले थे? मोहनजोदड़ो से।